हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने शुरू किया था मिड ब्रेन। पिछले लेक्चर में मिड ब्रेन के हमने पार्ट्स बताए थे कि मिड ब्रेन कौन कौन से पार्ट्स है, कहाँ पे लोकेट है। आज हम मिड ब्रेन की सरफेसेस पढ़ेंगे। पहले हम सरफेसेस पढ़ेंगे। तो सरफेसेस में कौन कौन से सरफेसेस हैं? 3 सरफेसेस हैं। नंबर 1 इंटीरियर, फिर इसके बाद पोस्टीरियर सरफेस, फिर लेटरल। तो लेटरल सरफेस ये दोनों साइड पे होते हैं, राइट भी और लेफ़्ट साइड पे भी लेटरल सरफेस। तो पहले हम पढ़ेंगे इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस हमारे पास जो है ये वेंट्रली पड़ा होगा और यहाँ पे एक डिप्रेशन सा होगा। अगर मैं ये इंटीरियर साइड अगर मैं लूँ, यहाँ पे क्या होगा? डिप्रेशन। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन है ये हमारे पास दरमियान में होगा इंटरपेडंकुलर, जो पेडंकल्स है यहाँ पे, ये और ये कौन से पेडंकल थे? ये क्रस सेरेब्राई वाले, जो सेरेब्रल पेडंकल हमने पढ़े थे। ये क्रस सेरेब्राई दोनों साइड पे होंगे और यहाँ पे डिप्रेशन होगा। तो इस डिप्रेशन को हम नाम देंगे इंटर पेडंकुलर फोसा। तो इसमें ये इंटर पेडंकुलर फोसा होगा और ये इंटर पेडंकुलर फोसा किसके दरमियान होगा? बिटवीन क्रस सेरेब्राई। इंटीरियरली हमारे पास क्रस सेरेब्राई ही पड़ा होता है। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि क्रस सेरेब्राई इंटीरियरली सबसे होता है और सबसे पोस्टीरियरली टेक्टम पड़ा होता है। तो ये तो हमारे पास इंटीरियर सरफेस इसका हो गया। फिर इसका है पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस, ये अगर पोस्टीरियर सरफेस में लूँ तो यहाँ पे ये कौन सा जगह है पोस्टीरियरली? ये टेक्टम है, सही है। ये टेक्टम और यहाँ पे इस तरह गोल गोल से दाने होंगे। ये हमारे पास है कलिकुलाए। इन चारों कलिकुलस को हम इकट्ठे क्या कहेंगे? कार्पोरा क्वाड्रिजिम्ना। ये हम चारों को बोलेंगे। फिर इसमें ये 2 सुपीरियर है, सुपीरियर कलिकुलाए, ये सुपीरियर वाले, और ये 2 इन्फीरियर। तो ये 2 होंगे सुपीरियर और इन्फीरियर भी 2 हमारे पास होंगे इन्फीरियर कलिकुलाए। ये भी 2 होंगे। जो सुपीरियर कलिकुलाए है इसका काम क्या था? विजुअल रिफ्लेक्सेस। और इन्फीरियर का ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया। तो पोस्टीरियर सरफेस में 4 हमारे पास कलिकुलाए होंगे। इसे कंबाइनली हम बोलेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेम्ना। फिर 2 सुपीरियर कलिकुलस है और 2 इन्फीरियर कलिकुलस हो गए। अच्छा, फिर इसके बाद है लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस पे 2 चीज़ें हमारे पास होंगे, सुपीरियर ब्रेकियम। जो एक सुपीरियर ब्रेक है या ब्रेकियम होगा और दूसरा इन्फीरियर ब्रेकियम। ये 2 हमारे पास लेटरल सरफेस पे होंगे। ये अगर मैं लेटरल सरफेस का बता दूं, ये इंटीरियर हो गया इस तरह, और ये इसका लेटरल सरफेस हो गया। तो लेटरल सरफेस पे इसी तरह असेंड करते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रेकियम। जो सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रेकियम है ये क्या चीज़ है? ये एक कनेक्शन होता है सुपीरियर ब्रेकियम। पहले ये बता दूँ आपको, जो सुपीरियर ब्रेकियम है ये कनेक्शन बनाता है बिटवीन सुपीरियर कैलिकुलस, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और तीसरा है ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो इजी बात है कि जो हमारे पास सुपीरियर कैलिकुलस है, सुपीरियर कैलिकुलस तो सुपीरियर ब्रेकियम, सुपीरियर कैलिकुलस, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और ऑप्टिक ट्रैक के दरमियान कनेक्शन बनाएगा। ऑप्टिक ट्रैक ये भी हमारे पास विजन में काम आएगा। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ये भी विजन के लिए था। जब हम थैलेमस पढ़ रहे थे तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ये हम विजन में
मैंने बताया था कि ये विजन का काम इसका है। फिर मीडियल का वो ऑडिटरी काम था उसका, और सुपीरियर कैलिकुलस इसका भी विजन का काम है। तो इन तीनों का काम विजन वाला है। तो सुपीरियर ब्रेकियम जो है या सुपीरियर ब्रेकिया, ये इन तीनों को कनेक्ट करेगा। फिर है इन्फीरियर ब्रेकिया। जो इन्फीरियर ब्रेकिया है, इन्फीरियर ब्रेकिया, तो इन्फीरियर ब्रेकिया इसका काम ऑडिटरी के साथ होगा, सुनने के साथ हमारा काम होगा इसका। तो सुनने के लिए कौन कौन से हैं? इन्फीरियर कैलिकुलस, फिर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, फिर इसके बाद ऑडिटरी कॉर्टिक्स। तो लेटरल सरफेस पे सुपीरियर ब्रेकियम और इन्फीरियर ब्रेकियम हमारे पास है। सुपीरियर ब्रेकियम सुपीरियर कैलिकुलस, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और विजुअल ऑप्टिक ट्रैक के साथ कनेक्शन बनाता है। जो इन्फीरियर ब्रेकियम है, ये इन्फीरियर कैलिकुलस, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ कनेक्शन बनाता है। तो ये हमारे पास हो गए सरफेसेस। फिर है इसके बाद वही मैं आपको दोबारा बता दूं जो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स थे। इंटरनल स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स थे। नंबर वन टेक्टम था, जो सबसे पोस्टीरियर पड़ा था। टेक्टम ये पोस्टीरियर साइड पे है। दूसरा है एक टेक्टम हो गया, और दूसरा हमारे पास था सेरेब्रल पिडंकल। तो सेरेब्रल पिडंकल फर्दर डिवाइड था टेगमेंटम में, टेगमेंटम। फिर दूसरा था सब्सटेंशिया नाइग्रा, और तीसरा था क्रस सेरेब्राई। ये तीन हमारे पास इसके अंदर सेरेब्रल पेडंकल के अंदर है। अच्छा मैं डायग्राम बता दूँ इसका। ये पोस्टीरियर साइड में लूँ, ये रफ सा डायग्राम मैं बता दूँ आपको, और ये इस तरह इंटीरियर साइड का मैं बता दूँ। अच्छा चले, ये इंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर। तो ये पोस्टीरियर यहाँ पे ये सेंट्रल कैनाल जो एक्वीडक्ट था, एक्वीडक्ट ऑफ सेल्वियस। फिर इससे पीछे ये वाला हिस्सा टेक्टम, यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा था, इसके पीछे टिगमेंटम, और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा, और यहाँ पे था क्रस सेरेब्राई। अच्छा यहाँ पे पोस्टीरियरली आपने पढ़ा होगा, मैंने डायंसेप्लान में बताया था आपको कि डायंसेप्लान में यहाँ पे थे प्री टेक्टल न्यूक्लियाई, यहाँ पे दो प्री टेक्टल न्यूक्लियाई भी थे। तो ये है प्री टेक्टल न्यूक्लियाई। अच्छा ये तो हमारे पास इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो सेरेब्रल एक्वीडक्ट है, इससे आगे यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, इसे हम रेड न्यूक्लियस कहेंगे, रेड न्यूक्लियस। सही हो गया, ये है रेड न्यूक्लियस। अच्छा ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, इसका बता दूं मैं आपको, सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा ये मोटर न्यूक्लियस है, मोटर न्यूक्लियस, ये लार्ज न्यूक्लियस है, सही है, बहुत बड़ा मोटर न्यूक्लियस है। अच्छा कहाँ पे सिचुएट होता है? ये क्रस सेरेब्राई और टिगमेंटम के दरमियान सिचुएट होता है। और इसमें ये नाइग्रा, हम इसको क्यों बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा? नाइग्रा ब्लैक को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? मेलानिन, जो हमारी बॉडी में ब्लैक कलर है मेलानिन, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा इसमें मेलानिन पड़ा होता है। अच्छा ये तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर हो गए। फिर इसके बाद है रेड न्यूक्लियस। अच्छा रेड न्यूक्लियस ये मिड ब्रेन में मिड ब्रेन के अंदर पड़े होते हैं, और ये ग्रे मैटर होते हैं। ग्रे मैटर की इस तरह छोटे छोटे राउंड मासेस होते हैं। जब मिड ब्रेन के अंदर अगर आप देख ले तो वो वाइट ही पड़ा होगा ना, ब्रेन बाहर से ग्रे कलर है और अंदर वाइट कलर है। तो अंदर वाइट में अगर इस तरह सेल बॉडीज इकट्ठे हो के इस तरह एक राउंड सा मास बना लेता है, तो वो न्यूक्लियस उसे कहलाते हैं। जो मिड ब्रेन में है उसे रेड न्यूक्लियस हम कहेंगे। रेड न्यूक्लियस इसलिए कहेंगे कि इसका जो कलर है वो रेड होगा, क्योंकि इसमें वास्कुलरिटी वगैरह ये सब कुछ इसको रेड कलर देते हैं, तो इसे रेड न्यूक्लियस हम कहेंगे। ये मिड ब्रेन के दरमियान होगा।
ये कहाँ पे होगा? अगर ये मिड ब्रेन की सुपीरियर व्यू में आपको बता दूँ, यहाँ पे सेरेब्रल एक्विडक्ट हो गया, तो सेरेब्रल एक्विडक्ट से इंटीरियरली यहाँ पे पड़ा होगा, रेड न्यूक्लियस इंटीरियर साइड पे पड़ा होगा। सही है। अच्छा, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट और सब्सटेंशिया नाइग्रा के दरमियान यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा है तो सब्सटेंशिया नाइग्रा और सेरेब्रल एक्विडक्ट के दरमियान सिचुएट होगा। तो सिचुएट कहाँ पे होगा? बिटवीन सब्सटेंशिया नाइग्रा और सेरेब्रल एक्विडक्ट, इनके दरमियान होगा। अच्छा, रेड न्यूक्लियस जो है इसके कुछ इसको एफेरेंट नर्व्स आते हैं, कुछ इफेरेंट इससे निकलते हैं। जो इसके तरफ आते हैं एफेरेंट्स, वो कौन कौन से होंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे? एफेरेंट्स मतलब इसके तरफ जो फाइबर्स आएंगे। तो एफेरेंट फाइबर्स जो रेड न्यूक्लियस की तरफ आते हैं वो है कार्टिको स्पाइनल फाइबर, मतलब कार्टिक से आएंगे रेड न्यूक्लियस के पास, रेड न्यूक्लियस से फिर स्पाइनल कार्ड की तरफ जाएंगे, तो कार्टिको स्पाइनल फाइबर। ये फाइबर्स फिर हम बाकी लेक्चर में बताएंगे। ये फाइबर्स आपको अभी मतलब ये टेंशन होगा कि कार्टिको स्पाइनल फाइबर कौन से है, फिर मुख्तलिफ जो हमने पढ़े थे कार्डिक बेजल गेंगलिया में, उसमें जो फाइबर्स हमने पढ़े थे तो ये सारे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फाइबर, इसमें फिर कोई मसला नहीं होगा। अभी आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। कार्टिको स्पाइनल फाइबर इसकी तरफ आते हैं, फिर सेरेबेलम से कुछ फाइबर आते हैं। कहाँ से? सेरेबेलम से आते हैं थ्रू थ्रू सेरेबेलर पेडंकल, सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम से रेड न्यूक्लियस की तरफ कुछ फाइबर आते हैं। कुछ फाइबर लेंटिफार्म न्यूक्लियस से आते हैं। लेंटिफार्म न्यूक्लियस कौन सा था? प्यूटमन और ग्लोबस पिलाइडस से बना था और बेजल गेंगलिया का पार्ट था। अच्छा, कुछ फाइबर लेंटिफार्म न्यूक्लियस से आएंगे रेड न्यूक्लियस की तरफ। अच्छा, फिर ई पेरेंट्स फाइबर जो इससे निकलते हैं, इससे कौन कौन से फाइबर निकलेंगे? रूब्रू रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये रेड न्यूक्लियस से जाएगा स्पाइनल कार्ड की तरफ। तो रूब्रू मतलब रेड, रेड न्यूक्लियस से जाएगा स्पाइनल कार्ड की तरफ। फिर कुछ फाइबर इसके जाएंगे सब्सटेंशिया नाइग्रा की तरफ, कुछ फाइबर जाएंगे थैलेमस की तरफ। तो ये इसके फाइबर्स हो गए। अच्छा, फिर मैं इसका सरफेसेस आपको बता दूं। सरफेसेस में कौन कौन से सरफेसेस थे? पहला था इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस में डीप लाइन था, मिड लाइन था, डिप्रेशन थे, उसे इंटरपेडंकुलर फोसा हम कहेंगे, और दोनों साइड पे क्रस सेरेब्राई था। फिर उसके बाद था पोस्टीरियर सरफेस, उसमें 4 कलिकुलस थे। जो 4 कलिकुलस थे उसको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना हम कहेंगे। फिर सुपीरियर 2 कलिकुलस और 2 इंफीरियर, सुपीरियर विजुअल रिफ्लेक्सेस और इंफीरियर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद था लेटरल सरफेस, तो उस पर सुपीरियर और इंफीरियर ब्रेकिया असेंडिंग इन इंटीरियर लेटरल डायरेक्शन, इंटीरियर लेटरल डायरेक्शन में जाएंगे सुपीरियर और इंफीरियर ब्रेकियम हमारे पास। फिर सुपीरियर ब्रेकियम जो था वो कनेक्शन बनाता है सुपीरियर कैलिकुलस के साथ, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ और ऑप्टिक ट्रैक के पास, क्योंकि ये तो तीनों चीज़ें जो थे सुपीरियर कैलिकुलस, लेटरल जेनिकुलेट और ऑप्टिक ट्रैक, ये विजन के साथ रिलेट था। तो सुपीरियर सुपीरियर हमारे पास जो ब्रेकियम है वो इन तीनों के साथ रिलेट करेगा, कनेक्शन बनाएगा। फिर था इंफीरियर ब्रेकियम। इंफीरियर ब्रेकियम कनेक्शन बनाता है इंफीरियर कैलिकुलस के साथ, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, रेड न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। तो मिड ब्रेन तकरीबन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे कि इसकी क्रॉस सेक्शंस लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।